औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, रियासत एक माँ की तरह होती है। जिस तरह माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, इसी तरह बच्चों पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारे हकूक़ होते हैं, बहुत सारे फ़राइज़ होते हैं। रियासत बार बार ये मुतालबा करती है कि मुझे चलाने के लिए आप इनकम टैक्स दो, हमारा FBR बड़ा मुतहरिक है, हमारी हुकूमत बड़ी मुतहरिक है, बिलों में वो टैक्स लिए जा रहे हैं कि लोग बिल बुला उठे हैं। ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम अब फाइलर और नॉन फाइलर के चक्कर में लोगों को उलझा दिया गया। सारे लोग टैक्स दे रहे हैं। कोई पाकिस्तान में एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो आलू भी खरीदता है और उन पर टैक्स ना देता हो। हम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जो किराना से जाके लेते हैं उन पर भी हम टैक्स देते हैं, लेकिन रियासत फिर भी कहती है आप फाइलर बनना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि फ़ाइलर बनने में फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। लेकिन जहाँ पर आप रियासत की ये बात मानते हैं, रियासत को टैक्स देते हैं, उसके जो भी लगान होते हैं जब आप अदा करते हैं, तो फिर रियासत की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। उनमें जो बुनियादी जिम्मेदारियाँ उसमें आपके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। बुनियादी जिम्मेदारी दोबारा से कहता हूँ, उसमें सेहत, एजुकेशन, साफ़ सुथरा माहौल, ये बाकी चीज़ें सारी ज़रूरी हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर रियासत जो होती है 3 चीज़ों की सबसे पहले जिम्मेदारी लेती है, वो है आपके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान में लोग तरह तरह के टैक्सेस देते हैं और हुकूमत इसके पीछे पड़ी है कि मज़ीद टैक्स लागू किए जाएंगे, आप फाइलर बने और टैक्सेस दें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टैक्सेस देने चाहिए, रियासतें ऐसी चला करती हैं। लेकिन रियासत की जो अव्वलीन जिम्मेदारी है वो है लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इदारे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। आप अपनी गली में अपने घर से निकलें तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जान बच सकती है या आपका माल बच सकता है। आपको आपके घर की दहलीज पर ना सिर्फ कत्ल किया जा सकता है बल्कि आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। अब स्ट्रीट क्राइम इतने आम हो चुके हैं कि आप घर से निकलते हैं, आप अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में आप लूट लिए जाते हैं। ये वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आपकी जान भी महफूज नहीं, आपका माल भी महफूज नहीं। लेकिन रियासत कहती है कि आप हमें लगान दें, आप हमें टैक्स दें, आप जो कमाते हैं उसका इतना हिस्सा हमें दे दें, आप बिलों की सूरत में दे रहे हैं। रियासत की जो जिम्मेदारी है वो है आपके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि रियासत इसमें बुरी तरह से नाकाम है। तमाम रियासती इदारे, उनमें पुलिस सरफरिस्त है जिसने स्ट्रीम क्राइम को रोकना होता है, लेकिन पुलिस जो है वो ये जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर है। आप पॉलिटिकल मकासद के लिए तो पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकाम है। मैं गुजरांवाला की बात करूँगा। गुजरांवाला में पिछले चंद महीनों में एक ग्रुप सरगर्म हुआ है, उसमें 3-4 रुकन हैं और वो स्ट्रीट क्राइम में इस कदर हर रोज़ उन्होंने वारदात करनी होती है और कोई थाना उन्हें पकड़ नहीं पा रहा। वो घर से निकलते हुए लोगों को पकड़ते हैं, उनसे मोबाइल छीनते हैं, उनसे नकदी छीनते हैं और बस औकात तो वो उन पर जानलेवा हमला भी कर देते हैं। आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मरूफ तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी जनाब बशीर अहमद बाजवा साहब तशरीफ़ फरमाए हैं। बाजवा साहब की बड़ी गहरी निगाह है, ये फील्ड में होते हैं, इनका ज़्यादा वर्क फील्ड का है। आप जानते हैं बशीर अहमद बाजवा साहब वॉइस ऑफ कनाडा के भी कंट्री हेड हैं और FM4 के TV के भी कंट्री हेड है, तो उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। जी वालेकुम सलाम। बाजवा साहब, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है आपके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 माह से, ये नहीं कि उससे पहले वारदातें नहीं होती थी, उससे पहले भी लोगों को लूटा जाता था, लेकिन इन 15-20 दिनों में, बल्कि 2 महीने कह लीजिए, यह के बाद देख रहे एक लहर सी है। उसमें एक साइड से वो निकला है गैंग और वो तमाम थानों को चकमा देते हुए लोगों से ये वारदातें कर रहे हैं, उनसे मोबाइल छीन रहे हैं, उनसे नकदी छीन रहे हैं, मोटरसाइकिलों की। हमारे आपके बरादरी भाई हैं जनाब असगर बाजवा साहब, उनका 1 to 5 जो है उनकी दुकान के सामने से चोरी करके ले गए। तो ये जो सिलसिला चल निकला है, ज़रा थोड़ा सा ये बताइएगा ये कौन सा ग्रोह है और हमारी पुलिस कहाँ खड़ी है, क्यों नहीं पकड़े और क्या क्या वारदातें इन्होंने की, ज़रा बताइएगा सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदू किया। बल्कि चले मैं इधर का मेंबर भी हूँ ज़ाहिर आप कंट्री हेड यहाँ पे, लेकिन एक स्टूडियो में आपके साथ बैठ के हमें अच्छा लगता है सर, बात करने में भी अच्छा लगता है हमें। तो मैं बात शुरू करता हूँ। हमारे क्योंकि प्रोग्राम नहीं था इस मौजू पे, लेकिन मजबूरन करना पड़ा। वारदात इतनी हो गई है कि हम इस पे खामोश तमाशे नहीं बन सकते और पुलिस तो चाहती है कि इस पे बात ही ना हो। जी ऐसी है बिल्कुल। मैं शुरू करता हूँ जी 13 तारीख से। ये 13 अक्टूबर की बात है। मुझे फ़ोन आता है, एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग दोस्त हैं हमारे, अरशाद साबरी साहब। वो कहते जी मेरे साथ, हालांकि उनके बेटे के साथ हुई वारदात, तो नाम उनका FIR के ऊपर लिखा हुआ है। बच्चे से कई चीज़ें गई हैं, 1,70,000 के मोबाइल छीन लिए गए। अब ये जो बनता है इलाका थाना दुल्ले,
ये आता है ये जो डीपीएस के पास करके, QDPS के पास, QDPS सर। अब QDPS के पास ना और गुजरांवाला का अहम तरीन स्कूल है, बहुत अहम पॉइंट है। जी 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 जी। कायदा पब्लिक स्कूल, कोई नाका नहीं वहाँ पे, ना कोई पुलिस होती है, ना कोई वार्डन होता है। सिर्फ ये आगे अंडरपास के ऊपर चढ़े तो साथ ही वो पुलिस वार्डन जो सी वो बस अपने चलान पूरे करने के लिए बच्चों को पकड़ रही होती, और कोई पुलिस नहीं है वहाँ पे। एनीवे, अच्छा अरशाद साहब, अच्छा थानों में चले जाए तो वो कहते हैं वो नाके पे हैं, थानों में कोई नहीं मिलता, वो एक बस वो खाना पूरी होती है। और नाके पे चले जाए तो वहाँ पुलिस नहीं मिलती, वो कहते हैं थाने में। जी ऐसे ही है। अच्छा जी। दूसरी बात मैं शुरू इधर से ही करूंगा, ये एक FIR नंबर है 1883/24, ठीक है जी। ये थाना दुल्ले है? ये थाना दुल्ले है। अच्छा, उनके साथ मिसहैप होता है, उनके बेटे के साथ मिसहैप होता है। अच्छा जी। ठीक है, उनसे स्नैचिंग होती है, और सिर्फ इनसे नहीं होती, और भी 5 FIR मैंने वहाँ पे थाने में आज जाके वहाँ पे स्टडी किया, और बाकायदा मैं वहाँ से FIR लेके आया हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, पहले इधर से हम शुरू करते हैं, फिर आगे जाते हैं हम। अच्छा, आपको एक कॉल आती है, साबरी साहब कहते हैं कि मेरे बेटे के साथ मेरे बेटे के साथ मसला हुआ है, ठीक है। अब जिनके फोन से कॉल गई, अब इन्होंने 11 बजे रात को कॉल किया कि जी मेरे साथ ये मसला हुआ है। उनके मोबाइल जो थे वो छीने गए, जो 1,70,000 रुपए के बनते हैं, और नकदी उनके पास कितनी थी? नकदी जो उनसी 4,000 रुपये थी, और 3 मोबाइल थे, 3 मोबाइल थे जिनकी मालियत कुल बनती है टोटल 4,000 मिला के जो उनसी 1,70,000 रुपया। कह रहे हैं एक मोबाइल जो था वो तकरीबन 1,10,000 का था, 1,10,000, और 2 मोबाइल जो थे वो 30,000 रुपए जी, अप्रोक्सीमेटली कोई 1,70,000 रुपया टोटल बन गया ये। ओके जी, ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये कॉल रात को कर रहे हैं 15 पे 11 बजे, रात 11 बजे। अच्छा जी। हमारी पुलिस इतनी एक्टिव कहाँ से हो गई, रात 1:25 के ऊपर जनाब FIR भी कट गई। इनको कहा है कि आप जाके IME नंबर हमें दें कि हम वो लोकेशन वगैरह लगाएं। ये सुबह जाते हैं IME नंबर लेके जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी होती है जाके, क्योंकि हम जाके देनी होती है, दरखास्त देते हैं। रात इब्तदाई तौर पर इन्होंने फॉर्म कर दिया रेस्क्यू, ना खुद SHO आया वहाँ पे, खुरम साहब, जब उन्होंने SHO थाना दुल्ले, जब इन्होंने 15 पे कॉल किया तो SHO भी आ गया। अच्छा, इन्होंने सारा नोट हो गया, सारा कुछ हो गया। फिर इरशाद साबरी साहब के नंबर से, वो क्योंकि इनके वालिद साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग दोस्त हैं वो, तो उन्होंने कॉल किया, उन्हीं के नाम पे उन्होंने पर्चा 2 घंटे बाद खुद ही काट दिया। अच्छा जी। 10,000 रुपया टोटल मालियत उन्होंने लिखी, टोटल मालियत 10,000 प्लस 4,000 रुपये इनके जेब से गए, तो 14,000 रुपये की जो इनके ऊपर बस जी। उन्होंने लिखा 3 मोबाइल 10,000 रुपए के, 10,000 रुपये के। मैंने कहा मैं आज थाना दुल्ले गया तो मैंने कहा सोचा कि चलो मैं भी 10,000 रुपया दे के कोई iPhone ही ले आऊँ। हम भी वो पुराने मोबाइल लेते हैं, लेकिन वो SHO साहब मिले नहीं, वो तो गए हुए थे हाई कोर्ट। तो आपको पता है कि जब हाई कोर्ट जब ये जाते हैं तो वापस फिर थाने नहीं आते, बिल्कुल ये घर चले जाते हैं, घर ही जाते हैं, बड़े थके हुए होते हैं, वहाँ से झाड़े खा के आते हैं ना हाई कोर्ट। कुछ ऐसे ही है मामला। तो एनीवे, ये एक ऐसा था। फिर हमने उनसे दरियाफ्त किया, फिर हमें क्योंकि शाह साबरी साहब से रब्ता किया, फिर उनके बच्चे से रब्ता किया, पता चला कि वो फिर CPO ऑफिस आज गए हैं, कि सीनियर ऑफिसर से मिले हैं, कोई SSP ऑपरेशन या जो भी इन्वेस्टिगेशन, उसने फिर मार्क किया है कि आपने इसको SP सिटी को कि आप ये जो है ना इस FIR को जैसे इन्होंने कहा है, जो इनकी दरख्वास्त है उसके मुताबिक जो सी FIR का। फिर IG साहब को भी इन्होंने इन्फॉर्म किया। ये चले, ये एक, अच्छा, ये पढ़े लिखे लोग थे जी, वेल अवेयर्ड है, और इन्हें पता था कि कैसे करना है। जी, जी, आम लोग जो होते हैं ऐसे, जो सामने वही रवैया इख्तियार किया है, एक आम बंदा है, वो बेचारा बिजनेसमैन है, उसकी डकैती होती है, उसके साथ वारदात होती है, तो वो खुद से पहले तो FIR देते नहीं है, अगर नागुज़ीर हो जाए तो फिर अपनी मर्जी की देनी है, लूली लंगड़ी FIR। जी बिल्कुल। अच्छा, ये इनका वतीरा है कि आपकी मिसाल के तौर पर आपके साथ 1 लाख रुपए की डकैती हुई है, तो बाद में उसे 20,000 रुपए कहेंगे आप ले लो और फारिग हो जाओ, आप चले जाओ। ये इनका तरीका है। सर होता ये है कि मेरे कैमरामैन का कुछ चीज़ मोटरसाइकिल गुम हो गया, तो 50,000 था, 50,000 में मैं खुद गया हूँ तो 25,000 रुपये मिला, उन्होंने मिलना ही 25,000 है आपको। नहीं, ये कोई बोली लगती है वहाँ पे थाने पे, ये क्या तरीका है? होता ये है, लिखा 50,000 ही होता है। अच्छा, वो क्योंकि ना रिकवरी होती है, इन्होंने ना बांटनी होती है सबको। अब ये जैसे 10,000 रुपये इनका लिख दिया, या दोबारा से बताइएगा, ये जो रिकवरी होती है डाकुओं से होती है, और ये आपस में बांट लेते हैं? नहीं, सॉरी, पुलिस नहीं बांटती। उसमें ये सर होता है कि जैसे मतलब 6 FIRs हैं, फर्ज कर लेते हैं, जैसे वो मैं जैसे रिकवरी के लिए लेके आया, अब वो 6 FIR है, तो अब इन्होंने ना सारों को डिवाइड करना होता है, उन सबको कवर करना होता है, रिकवरी देनी होती है। अच्छा, 1 से 1 लाख रुपए अगर रिकवरी हो गई है एक डाकू से, तो ये कोशिश करते हैं जितनी FIRs हैं उस महीने की और 2-3 महीनों की, मतलब वो भी सारों को नहीं मिलती, वो किसी को मिलती है, बाकियों को वो ना वो दाखिले दफ्तर कर देते हैं।
वो तुम्हारा भला हो। अच्छा, हाँ जी, ये होता है तो सारे। जो लोग जिनकी अप्रोच होती है या बार बार आईजी ऑफिस कांटेक्ट करते हैं, सीपी उनको मिल ऑफिस जाते हैं, लेकिन उनको भी वो पैसे लेके मिलते हैं। माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे एक हमारे दोस्त है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर अदनान चौहान साहब, मैं उनका नाम भी लेता हूँ, वो कि सीपी ऑफिस गए, उनका बाइक चोरी हो गया, नया 125 सोना, बड़ा मज़ेदार। अब वो चोरी हो गया, सीपीओ साहब के पास गया कि जी मेरा मोटरसाइकिल, उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं, आप सीआईए चले जाएँ। चले, अब मुंह से नाम निकल गया सीआईए। वो वहाँ पे गए हैं, उन्होंने कहा मुझे सीपीओ साहब ने भेजा है, कहने 4000 रुपये दे दो। अब उन्होंने से 4000 रुपये लिया, लेकिन है बड़ी ईमानदार। अब 4000 रुपये लेके उन्होंने जनाब कहा है कि अच्छा चलो फिर बंदा साथ लो, मैकेनिक। आप जो ना चीज़ें जो ठीक हैं वो सही हैं तो ठीक है, जो ख़राब है ना उससे उतार के इधर लगा लें। हैं तो ईमानदार है ना, बिल्कुल ठीक, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक। लेकिन सीपीओ साहब के अगर ऑर्डर हों तो इस तरह की आगे हरकतें हों तो ये मुनासिब नहीं। अच्छा, हम दोबारा उधर आते हैं कि एक वारदात ट्रेस हो गई, एक गैंग पकड़ा गया, कोई डाकू पकड़ा गया, उससे अगर 1 लाख रुपए इन्होंने रिकवर किया है, हाँ जी, तो 4-5 लोग फिर उसमें भुगता देते हैं, जिसकी अप्रोक्सीमेटली मतलब मेरे बताने का मकसद कि वो जो हमने ना डिवाइड करना होता है, पुलिस वालों ने ये डिवाइड करके तो अपने वो क्लोज फाइल करनी होती है। 4-5 लोगों को भुगता देते हैं, जितने भी वो करते हैं, ऊपर बता देते हैं जी कि ये भी केस हल हो गया, ये भी केस हल हो गया। हाँ, ये लोग आए नहीं है और ये आए थे, इनको दे दिया, ये होता है। एनीवे, हम वापस जाते हैं। असल में जी ये तो चले, एक इरशाद साबरी साहब की वजह से मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ा। मैंने आज जाके FIR थाना दुल्हे की जो सी हैं वो तकरीबन 6 FIR मेरे पास आई। कितने दिन में हो गई ये वारदात? ये सर 2 तारीख से लेके और 2 अक्टूबर से लेकर, जी तो 13 तारीख तक वारदातें हैं। अच्छा जी, दो की सिर्फ दो की आई थिंक सो एक ही वारदात है। अच्छा जी। अब मज़े की बात इधर एक और आ जाती है। ये है जनाब, मैं आपको बताता हूँ, हमारे नाम उनका लेना पता नहीं अब मुनासिब है कि नहीं, खैर वो है जनाब शहबाज साहब, वो ड्राइवर हैं कमिश्नर साहब के। अच्छा जी। हाँ जी। अब इरशाद साबरी साहब के 14,000 रुपये रिकवरी डाल दी। अच्छा, उनकी कितनी डाली है जी? नहीं रिकवरी नहीं डाली, इनका तो अभी FIR लॉन्च हुई है 14,000 रुपए की, मुझ पे लिखा हुआ है रिकवरी, इतना इनका नुकसान हुआ है। अच्छा जी, ये तो अभी रिकवरी नहीं ना हुई, अभी तो उन्होंने FIR काटी है। मतलब कि इनका नुकसान इतना है, मिलना भी इतना है। ये कोर्ट में भी चले जाएं तो इनको 14,000 से ज्यादा 1 रुपया नहीं मिलना। बिल्कुल ठीक हो। हाँ, अगर आपकी अप्रोच है तो हो सकता है आपको पूरे पैसे भी मिल जाएं। बिल्कुल ठीक, नंबर 1। अच्छा, अब एक कमिश्नर का उनका ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर, उसके साथ वारदात तो ये 1 2 3 4 मोबाइल उनसे गए हैं। उसकी मालियत है 2,79,000। अच्छा, ठीक है, ये FIR के मुताबिक? FIR के मुताबिक सर, मैं FIR के मुताबिक वैसे उनकी मालियत कितनी थी? हाँ जी, उसकी जनाब FIR नंबर है 1806। नहीं, उसकी टोटल उसकी जो मालियत है, जेन्युइन मालियत तो 4.5 लाख का एक मोबाइल है। एक मोबाइल है, चले उसको भी इन्होंने 1,20,000 में डाल दिया, चले हम ये भी मान लेते हैं, ठीक हो गया, चलें कोई इतना तो नहीं हम करते। ठीक है। दूसरा 72,000 का डाल दिया, तीसरा 7,000 इन्होंने वैसे डाल दिया, एक 80,000 का डाल दिया। उसके बाद क्योंकि मोबाइल ज्यादा होते हैं। अब तो ये इनसे पूछेंगे ना कमिश्नर साहब के ड्राइवर से कि आपके पास इतने कीमती मोबाइल कहाँ से आए। चलें, अच्छा जी, लेकिन एक बंदा है, उसने ईमानदारी से कमाए, हो सकता है वो सिविल सर्विस में है, लेकिन उसका कोई कारोबार हो तो ये एक अलग बात है। अच्छा जी, ठीक है। वो तो फिर मैं कोई एक मुहावरा है जो मैं मुनासिब नहीं समझता लाइव बताना, लेकिन वो चौधरी का जो जानवर था उसके ऊपर बात है कि वो चौधरी का वो जोन सा है वो और हमारा वो, बिल्कुल मैं सॉरी टू से बोल नहीं सकता हूँ, जी ठीक है, कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तो मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि 1883 जोन सी FIR है अरशद साबरी साहब की, जिनका नाम भी गलत लिखा हुआ है, अरशद साबरी लिखा हुआ है, लिखने वाला भी जोन सा है वो नैला, कि 2 घंटे बाद वो FIR दे रहा है तो अपने नाम से इतनी उजलत में दे दी उसने। और एक जनाब कमिश्नर का ड्राइवर जाता है और ये 2,79,000 रुपये का जनाब उसकी रिकवरी का वो लिखता है कि जी इसकी इतना नुकसान हुआ है। अच्छा, चले मान लेते हैं। आप बार-बार रिकवरी कह रहे हैं, अभी रिकवरी होगी? रिकवरी नहीं अभी हुई, अभी FIR के ऊपर लिखते हैं, ये बेसिकली उसकी मालियत लिखते हैं, जो मालियत उन्होंने लिखी है, ये बेसिकली ऑफेंस लगता है 392, वो तो चोरी का है ना। जी। अच्छा, ये हुआ कि उन्होंने मालियत लिखी है कि इतनी, अभी रिकवरी नहीं हुई। अच्छा जी, ये दूसरी FIR है। अच्छा, मतलब इंतहाई इंपॉर्टेंट कि कमिश्नर साहब का ड्राइवर है और उसके साथ भी यही हुआ है। अब दोनों के साथ होता है, कंपैरिजन बता रहा हूँ सिर्फ। बिल्कुल ठीक है कि अगर आप कमिश्नर के कुछ भी हैं, माली है ना, तो आपको रिकवरी जो सी है या आपके साथ कंपनसेशन बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर एक आम आदमी है, जैसे आपने अभी पहले बात की है कि हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं और हमारे साथ सिर्फ 14,000 रुपया लिख के हमारे मुंह पे आपने थप्पड़ मारा। बिल्कुल ठीक है। SHO साहब किधर थे उस टाइम? खुद आए हैं, तशरीफ लाए हैं और उन्होंने पूरा बताया कि मोबाइल कितने के हैं। खुरम साहब थाना दुल्हे के SHO साहब खुद तशरीफ लाए हैं
अच्छा जी, और फिर खुर्रम उसके शहजाद। बाद खुर्रम शहजाद साहब, तो माशाल्लाह एक मतलब उनके, माफ़ी चाहता हूँ कि उनके जो थाने में कोई 5-6 लाख का तांबा चोरी हो गया उधर। अच्छा जी, थाने से कोई उनके एरिया से ये मेरे पास एफआईआर अभी नहीं है, लेकिन मेरे पास वो मौजूद है, उसके प्रूफ हाँ जी, प्रूफ मौजूद है, इन्फॉर्मेशन भी सारी है। इन्फॉर्मेशन। उसको कितनी रिकवरी डाल दी? 20,000 रुपया एक बंदे का। अब बार बार रिकवरी क्यों? क्या उसकी मालियत डाली उन्होंने? मालियत डाली, सॉरी ऐसे कर, रिकवरी तो ये है कि जब कुछ चोर पकड़ा जाता है उससे जो लेते हैं। जी अच्छा जी बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूँ। मालियत उन्होंने मालियत ये लिखी है एफआईआर में, इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है। मालियत जौन सी है सिर्फ 20,000 डालते हैं कि 20,000 रुपए की चोरी हुई है। तांबा कितना महंगा है। और सर 20,000 रुपए की, मैं अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बताता हूँ, 20,000 रुपए की चोरी हो जाए लोग थाने में नहीं जाते। वो कहते हैं लानत भेजे, कौन चक्कर लगाएगा सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक थाने और कचहरी को बुक। फिर उनको भी देने, फिर अदालतों में भी देने, तो वो 50 ऊपर लग जाता है। वो जाते ही नहीं है, 20,000 वाले नहीं जाते। ये जो इन्होंने लिखा ना 10,000 रुपए की इनकी मालियत लिख दी है 3 मोबाइलों की। हाँ जी, अगर 10,000 हो, वो बंदा थाने के करीब से भी ना गुजरे, 10,000 रुपए तो आपके थाने में जाने में पेट्रोल पे खर्चे आ जाते हैं। बिल्कुल। मुंशी साहब की फीस है 10,000 रुपया जी। अच्छा जी प्लीज सर। अच्छा, इसके अलावा जो एफआईआर हम इसको ना थोड़ा सा समेटते हैं। अब ये मेरा मकसद था, एक 14,000 का है और एक 2 लाख जोन सा है, वो 79,000 रुपए का कंपैरिजन मैं सिर्फ बता रहा था। बिल्कुल ठीक है, एक थाने का है, लेकिन चोरी की मालियत जो है कमिश्नर के ड्राइवर के से उसकी भी 3 गुना ज्यादा है, उसकी तकरीबन 8 लाख के करीब, 8 लाख के करीब है। अच्छा ठीक है, तो ड्राइवर है माशाल्लाह, देखें ठीक है, कमिश्नर साहब का ड्राइवर है, और इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे साथ रियायत करें को 2.25 लाख लिख दिए। ये शुएब साहब की है 1806, मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये जो है 1806 एफआईआर नंबर। अच्छा जी, अगली बात कीजिए और एफआईआर। अच्छा, हम सिर्फ दुल्हे से ही चलते हैं, तो दुल्हे के जो सी है ना जी, हमने 1 2 तारीख से लेकर 5 6 तकरीबन 6 एफआईआर मेरे पास आई हैं। तो कितने दिनों में? ये जनाब ये तकरीबन 1 हफ्ते की हैं। 6 दिनों की 6 एफआईआर। एक एफआईआर 2 तारीख की है, बाकी तकरीबन जो सी हैं वो 13 तारीख की ज्यादा है। मैं उस पर भी आता हूँ। अच्छा जी, जो एक दिन की ज्यादा जो शाह साबरी साहब की हुई है वो भी 13 की है। अच्छा, अब इनके पीछे जो स्नैचर थे वो एक ही बंदा है, मतलब 2 बंदे जो उनसे, मतलब एक ही ग्रुप है, उसमें 2 रुकन है, 2 रुकन और वो वारदातें डालते हुए शर्ट और लाल शर्ट वाले जो उनसे थे वो ही चले हैं। वर्दी है उनकी, हर रोज यही पहनते हैं। मतलब यही वो बंदे चले हैं, और डीपीएस से वो चले हैं, करते करते वो गए हैं उधर सुईगैस रोड पे, सुईगैस रोड से वो चले गए हैं, फिर आगे जना रोड, कच्ची फतोमंड साइड, उधर से भी वो गलियों में चले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो बताती हैं हमें। नहीं, वो हमारी एफआईआर बता रही हैं। अच्छा, एफआईआर से आपको पता चल रहा है। इसमें एक बिलाल साहब की भी एफआईआर है, वो भी उधर के ही हैं, क्योंकि मेरा भी इलाका वही है अमीर पार्क। तो वो बैक साइड का जो इलाका है ना, वो इसलिए कि जना रोड से ना बहुत इजी है आपका अंदर आना। बिल्कुल ठीक। डीसी रोड से जाना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जाके तो वो टर्न लेना पड़ता है, तो वहाँ से भागना बड़ा इजी है जना रोड से। बिल्कुल ठीक। अक्सर स्नैचर वहीं पे आते हैं और लेके जाते हैं चीज़ें आए दिन, मतलब ये नहीं कि आज हुई है कल फिर हो जाती है, परसों फिर हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई जाता है तो लोग ऐसे कर लेते हैं कि भाई आप पैसे ले, हैंड्स अप कर लेते हैं और कहते हैं वो ले ले आप। पिस्टल नहीं, अब इनके पास असला भी था, इन्होंने असले की जोर के ऊपर जनाब पैसे जो सी हैं या मोबाइल हैं वो लिए हैं। बिल्कुल ठीक। किसी से मोटरसाइकिल नहीं लिया, मोटरसाइकिल नहीं छीनी उन्होंने, मोबाइल और पैसे छीने हैं। और देखें जो चोर हैं या जो भी उन्हें कहेंगे राजन, वो लोग आए हैं 70 पे, हालांकि 125 होता है इन लोगों में, इसलिए उसको 70 पे आए हैं। इतने दिलेर हैं, उन्हें परवाह ही नहीं है, उन्हें पता है कि हमने भाग जाना है। और मैं ये पक्की बात करता हूँ 100% थाने वालों को पता कौन है ये, 100% बात है, उन्हें पता है ये कौन है। इसका मतलब ये कि उनकी शीरबाज से ये कर जी बिल्कुल, पीछे ना पीछे कोई ना कोई बंदा है जिसको पता है कि भाई आपने आज नाका लगना है या नहीं लगना, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसे कोई भी उधर जाके धड़ल्ले से तो ये स्नैचिंग नहीं कर सकता। हैरान कुन बात है कि ये है, ये देखिए इसे रियासत का फेलियर कहते हैं। कर रहे हैं रियासत के अहलकार जो तनख्वाह पे मुलाजमीन है वो कर रहे हैं, लेकिन ये रियासत का फेलियर है कि रियासत जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। अच्छा जी, ऐसी है। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब, ये जो 6 एफआईआर है ना जी थाना दुल्हे की, जी जी, ये एक बंदे की 2,79,000 डालकर टोटल जो सी बनी है, जिसे आपने मालियत लफ्ज़ बोला, मैं दोबारा बोलता हूँ कि 5,64,000 रुपया इस वजह से, सिर्फ इस बंदे की वजह से 5,64,000 दुल्हे थाने की मैं बता रहा हूँ, मतलब स्नैचिंग की। और ये वही वारदात हैं जो डीपीएस साइट पे हुई है। तकरीबन एक ही एरिया बनता है, मतलब डीपीएस ऐसे है कि आप उधर से आप अंदर जा नहीं सकते, एक डीएसपी तक वहां से लुटा हुआ है।
एक सीनियर MNA MPA है वो लुटा हुआ है वहां से, लेकिन आज तक वहां पे नाका नहीं लगा। ये थाना दुल्हे का इलाका है, कब करेंगे? ये CPO साहब को मेरी गुजारिश है कि CPO साहब इधर कोई ना कोई अरेंज करवाएं थाना दुल्हे को कह के, और इधर कोई ना कोई नाका लाजमी होना, 24 घंटे होना चाहिए, बल्कि रात को तो मस्ट होना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जी थाना सिविल लाइन में। थाना सिविल लाइन की सिर्फ एक दिन की FIR, सिर्फ एक दिन की, 13 तारीख की। ये अब वही ग्रो चल रहा है, बिल्कुल ठीक पीली है। शर्ट और लाल शर्ट वाला और सांवले कलर है इनके, ठीक है। अब ये सारे चलते हैं, इनकी 7 FIR जोन सी ना वो मेरे पास आई है एक ही दिन की, जिनकी टोटल मालियत जोन सी बनती है 7,70,800 रुपया। ये इन्होंने बनाई है, ये सिर्फ एक दिन की है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये एक दिन की है, तो मतलब उसमें अगर किसी की है, किसी का 20,000 और 10,000 डाला हुआ है, किसी इस तरह, ये टोटल मतलब मालियत डाली हुई है, किसी का 2,30,000 भी डाला हुआ है, मतलब वो जिसका 2,30,000 डाला है उसकी जो है कम से कम 10 लाख रुपए की टिकट हाँ है जी, उसके साथ। हाँ जी। अच्छा जी। अब ये एक बंदे का जनाब 4,98,000 रुपया, पता समझ लगती है यार। फिर एक का डाला हुआ है जिस तरह के 2,70,000, 2,30,000। ये थाना सिविल लाइन, इम्तियाज साहब हैं, इम्तियाज शहीन साहब आप जानते हैं उन्हें। जी जी। इम्तियाज शहीन साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एक्टिव आदमी है, खुर्रम साहब की निस्बत बहुत ज्यादा बहुत अच्छे। मैं माफी चाहता हूँ, मैं ना किसी की तारीफ है और ना किसी की बुराई, जो काम बोलता है मैं वो बोल रहे हैं। मैं न्यूट्रल बंदा हूँ, मैं गलत बात नहीं करूँ। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इम्तियाज शहीन साहब बहुत नाइस इस मामले में, ना लेकिन मैं इसके आज तक बावजूद उनसे उनके फेवर नहीं इलाके- कभी आज तक ली मैंने, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनका काम बोलता है। उन्होंने आज तक, अब ये FIR देते हुए उन्हें क्या है, जब रिकवरी होनी है फिर ये मालियत जिस की जितनी बनती है उसको अदा कर दी जानी है। बिल्कुल ठीक। और ये CPO साहब का फौरी तौर पे ऑर्डर है अयाज सलीम साहब के कि जितनी जल्दी हो सकता है इसको रिकवरी जितनी भी हो सकती है ये लोगों को दी जाए। बिल्कुल। और थाना सिविल लाइन मेन आपका थाना है, क्योंकि ये वहाँ सारी ब्यूरोक्रेसी, तमाम इम्पोर्टेंट इदारे जो हैं उसी हदूद में हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहा है थाना सिविल लाइन। हाँ, लेकिन इसमें जो स्नैचिंग का मामला आ जाते हैं, लेकिन इसमें तो मैं थाना दुल्हे को भी नहीं कहूँगा ना थाना सिविल लाइन। ये एक इंसिडेंट है, होता है, कोई भी कहीं से आ सकता चोर। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि फेलियर कहाँ है कि एक मखसूस एरिया है, उधर नाका नहीं लगता, जिधर नाका नहीं लगा उस वजह से वो दो थाने जो होते हैं, जी, वो सारा इलाका जो है वो चोरों की, उनके लिए एक राहदारी बन गया, वो उधर से गुजरते हैं और जो भी रास्ते में आते उसे लूट लेते हैं। दूसरा एक जो सा आज मैं थोड़ा सा CPO साहब मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उसमें ये भी मैं बताता चलूँ, जो ओवरहेड ब्रिज है रात के टाइम यहाँ पे अंधेरा होता है, बिल्कुल ऐसी है, यहाँ पे भी ये वारदात हो सकती है, ऊपर जाता हुआ कोई बंदा भी पकड़ा जा सकता है, मतलब इसी तरह स्नैचिंग का मामला। तो इसलिए कि मतलब उसके अलावा जो सी छोटी सी वैसे मैं एक्स्ट्रा बात है कि ये अगर चली जाए तो मैं CGO साहबा जो सी हैं उनसे उन तक ये बात पहुँचाऊँ, आयशा भट्ट साहिबा को। लेकिन माफ़ी चाहता हूँ कि हमारे मामला जो से हम उनको बात करेंगे, उन्होंने लेटर हमें दिखा दिए हैं कि ये लेटर है। अब अगर चला जाए आप पिंडी बाईपास से सियालकोट बाईपास की तरफ, तो वहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे ना कोई वार्डन है, कोई ना उधर कॉलेज कितने हैं आपको पता ही है, और ट्रैफिक जैम हो जाती है। वो सारा एजुकेशनल हब बन गई है वो सारा, ठीक है। 2 बजे वहाँ पे ट्रैफिक जैम होती है, बोर्ड ऑफिस के जितना भी है वो सारा दिया किसको है, पेट्रोलिंग पुलिस का। उनका काम ही नहीं है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, पेट्रोलिंग का काम ही नहीं है, लेकिन वो लिख के जनाब दे दिया है या उन्होंने ले लिया, अल्लाह बेहतर जानता है, कोई ऑर्डर करवा लिया हुआ है। एनीवे, ये कोई लफ्ज़ों का हेरफेर है जो कि हो चुका हुआ है और ये चल रहा है और ये मामला ख़राब हो रहा है। एनीवे, हम वापस आते हैं FIR की तरफ। तो मैं ये क्लोज़ करते हुए ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो DPS वाला इलाका है वहाँ पर नाका बहुत ज़रूरी है, और ये एक ऐसी जगह है, ये वाला जगह और सुई गैस रोड, ये यहाँ पे 5 सड़कें लगती हैं, एक सुई गैस को चली जाती है, एक फाटक को, एक अंडरपास को, एक गिल रोड को, एक DC रोड को, एक जना रोड को। अब अंदाजा करें कि आप जिधर को मर्जी भाग जाएं। बिल्कुल ठीक। CCTV की अगर आप बात करें तो CCTV हमने, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से जाके सेफ सिटी जो बनाया हमने, तो सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं वहाँ पे? जी लगे हुए, तो उससे कुछ मदद नहीं ली जाती? ये हमारा लगा हुआ है बाहर मेन रोड के ऊपर, GT रोड के ऊपर मैंने सेफ नहीं, उस एरिया में जो आप चौक बता रहे हैं, गैप बनता है वहाँ में, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक लगे हैं, अभी तक वहाँ पे नहीं लगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वहीं से आप DC के घर की तरफ जाते हैं, वहीं से आप DIG साहब के घर की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल, और तमाम इंपॉर्टेंट बड़ी अहम शारा है वो DC रोड, जहाँ पे कोई नाका आज तक नहीं लगा। लगता है कुछ टाइम के लिए लगता है, उसके बाद वो जाहिर है मूवमेंट होती है, उनकी आगे पीछे हो जाते हैं, उसमें जोन से हैं। और ये काम ज़्यादा देर का नहीं है, रात 11 बजे का है। 11 बजे लोग घरों को जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, लोग अपनी फैमिलियों के साथ जा रहे होते हैं। हमारे एक दोस्त है कोरिया से आए, मेरे नेबर हैं, वो बेचारे के मेरे ख्याल कुछ 3 लाख के मोबाइल थे, 3-4 लाख के, वो भी आईफोन थे।
तो उसका भी बेचारे का 20,000 रुपये डाल दिया, तो वो सिविल लाइन था लेकिन तो बल्कि भाई साहब प्रोग्राम का दुरानिया बड़ा कम होता है, इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन थी जो आपने शेयर की। अगर इसी पर अमल दरामद कर लें हमारे CPO साहब तो बहुत सारी वारदातों से बचा जा सकता है। मोहतरम नाज़रीन, आपने बशीर बाजवा साहब की एक इन्फॉर्मेशन थी जो उन्होंने आपके साथ शेयर की। 2 तारीख से लेकर 13 तारीख तक इंतहाई मुख्तसर दिनों में जो वारदातें हुई हैं उनमें इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ एरिया ऐसा है जो शहर का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन वहाँ पर नाका नहीं लगाया जाता, उसको इग्नोर कर दिया जाता है और ऐसे लगता है जैसे खुली छुट्टी दी गई है कि यहाँ से आप जो भी गुजरे उसको लूट लें। एक बात तो ये कि CPO साहब को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। 2 थाने हैं, थाना मॉडल टाउन भी किसी न किसी सूरत में वहाँ पे उसकी नफरी भी आती है, लेकिन 2 थाने हैं, थाना सिविल लाइन और थाना धुले, और वहाँ से लोग निकलते हैं और लूटे जाते हैं। तो CPO साहब से गुजारिश है कि एक तो आपके इल्म में है ये जो थाने वाले करते हैं कि 1 लाख की डकैती हुई है तो 1 लाख की चोरी हुई है, आपने 20,000 लिख दिया, 10,000 लिख दिया, इस पर कंट्रोल किया जाए। शहरी जो होते हैं उनकी जान और माल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। आप बहुत भारी तनख्वाहें लेते हैं, आपको जो प्रोटोकॉल मिलता है, सरकार ने जो आपको इज्जत दी है वो इस वजह से दी है कि आपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आप हमारे लिए और कुछ भी नहीं करते, ना आपने सरहदों पे जाके लड़ना है और कुछ भी नहीं करना। पुलिस की एक ही जिम्मेदारी है कि आपने हमारे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर आप ये भी करने में नाकाम हैं तो फिर कोई हक नहीं बनता आपको कि आप इतनी बड़े मनसब पर बैठे, इतनी भारी तनख्वाह लें, इतना प्रोटोकॉल लें। CPO साहब, आपसे गुजारिश है कि आप शहरियों के जानो माल के मुहाफिज हैं, उनका भरपूर तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। जो शिकायत आज बशीर बाजवा साहब की तरफ से आई हैं, अगर इनका आप नोटिस नहीं लेते तो फिर समझा जाएगा कि आप रियासत के साथ जुल्म कर रहे हैं, रियासत को नाकाम करने के लिए आप अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आप साबित करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, यहाँ पर रहना आप बिल्कुल बेकार है। यहाँ आप रहेंगे तो अपने जानो माल की हिफाजत आपने खुद करनी है, पुलिस बिल्कुल आपको जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। मोहतरम नाज़रीन, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अब सारी कौम जो है ज़ाहिर है वज़ाइफ पे लगी है, तो आपसे गुजारिश है जब घर से निकलें तो आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो आपकी हिफाजत करता है। हमारे जो जवान हैं वो तो आपकी हिफाजत करने से हमें कासिर नज़र आ रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी हिफाजत किया करें। जब घर से बाहर निकलें तो कीमती चीज़ें जो है घर में छोड़ के जाया करें, मोबाइल्स वगैरह, जो एक आध मोबाइल जो जिससे आप राब्ते में रह सके और वो सस्ता हो वो आप साथ रखा करें। बाकी आप कीमती चीज़ें और ज़्यादा रुपए घर से लेकर ना निकला करें। छोटे बच्चों को, ख़वातीन को, बिलखुसूस वो ख़वातीन जो जेवर से लदी पदी होती हैं, उनको घर से बाहर ले जाने से परहेज़ करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बगैर मजबूरी के घर से ना निकलें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। 10 सेकंड का, हाँ 10 सेकंड का इसमें FIR जो हैं वो भाई ज़रा ऐसा बोलिएगा, आहिस्ता बोलिएगा। जी बाजवा साहब, आप कोई FIRs जो हैं वो दिखाना चाहते थे तो अपने नाजरीन को ज़रा वो स्क्रीन पर दिखा दीजिए।